हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बेटर होंगे। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है और मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो सबसे पहला टॉपिक होता है। तो बहुत इजी वे में, कोई बुक से पढ़ा नहीं रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना लाइट है और हम बस रट्टा मारते रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उन सब के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे रहे हो। ठीक है, चाहे वो 11th क्लास का एक स्टूडेंट हो, चाहे वो पीजीटी की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो अभी आपको एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारी स्टोरी है कि अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे घर में एक शादी का फंक्शन होना है, तो वो शादी के फंक्शन में अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक काम करना है। शादी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाती है, तो वो उस फंक्शन को पूरा करना ही बहुत बड़ी बात होती है, सबको संभालना। तो वो एक पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या हुआ कि घर में डिसाइड हुआ कि भाई शादी होनी है और शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है। हम सब ने बैठ के, एक फैमिली मेंबर्स ने बैठ के डिसाइड किया कि शादी है और इस डेट की है और ये काम उस शादी में होने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या डिसाइड कर लिया? शादी है। शादी है, किसके साथ है, कब होनी है, ये सब डिसाइड कर लिया। उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने फिर से एक मीटिंग करी और बैठे सभी, और उन्होंने क्या कि डिसाइड किया, फाइनल सारे जो जो काम होने हैं वो डिसाइड किए। क्या क्या काम हो सकते हैं एक शादी में? शादी में आपके काम हो सकते हैं कि भाई जो रिश्तेदार आएंगे कोई उनको संभाल ले। ठीक है, कोई फाइनेंसिस को संभाल ले, क्योंकि पैसा इतना शादी में ही लगाते हैं आजकल तो वैसे भी। तो भाई शादी में जो पैसा लगना है उसको उसको आप मैनेज कर लें और संभाल लें। तीसरा काम हो जाता है कि भाई जो डेकोरेशन होनी है, जहाँ पे शादी होनी है, उसको कोई संभाल ले। ठीक है, खाने पीने का कोई संभाल ले। तो वो सारे काम डिसाइड करना सेकंड हमारा काम हो जाता है कि हमें वो सबसे पहले डिसाइड करने हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया शादी कब होनी है, किससे होनी है, ये सब सारा डिसाइड कर लिया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या काम किया, हमने हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई क्या क्या काम होने हैं एक्चुअल में वहाँ पे। अब शादी होना एक टारगेट है, शादी कर दी हमने, शादी डिसाइड कर दी है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उस शादी में कौन कौन से हमने काम करने, जो हमने अभी डिसाइड कर लिए। उसके बाद अब एक पर्सन ही काम नहीं कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो चाचा जी हैं, मान लीजिए वो बैंक कर्मचारी है और उनको लेन देन का बहुत ज़्यादा अच्छे से हिसाब आता है। तो वो क्या कर लेंगे, हम फाइनेंस का हमने अपने चाचा जी को सौंप दिया। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि जो फाइनेंस का काम होगा वो चाचा जी संभाल लेंगे अच्छे से। और जो हमारा जो छोटा भाई है, मान लीजिए उसको डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो हमने क्या किया, उसको जो डेकोरेशन का काम है, हमने कहा कि ये वाला काम बेटा आपको संभालना है। ठीक है, हमने उससे रिलेटेड उसको बोल दिया कि जो पैसे वैसे हैं जो चाचा जी से ले लेना। तीसरा हमने क्या किया कि जो रिश्तेदार आएंगे, भाई किसी का नेचर अच्छा होता है, वो बातचीत करने में अच्छा होता है, तो हमने वो काम किसको सौंप दिया, हमने सौंप दिया हमारी जो सिस्टर है उसको। क्योंकि मान लीजिए सिस्टर जो है वो बातूनी है और वो पूरा उनका ख्याल रख सकती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो वहाँ की डेकोरेशन हो गई है। ठीक है, तो जो भी हमारा खाने पीने का होगा, हमने एक एक जो पर्सन है हमारी फैमिली में, मान लीजिए हमारे ताऊ जी हैं, उनको सौंप दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काम देखे। ठीक है, कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है शादी अच्छे से हो जाए, किससे होनी है, कब होनी है, ये डिसाइड हो गया। दूसरा हमने डिसाइड क्या किया कि उस शादी में कौन कौन से काम होने हैं। तीसरा हमने किस किस पर्सन को कौन कौन सा काम देना, हमने ये डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये काम इतना तो कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि वो जो लोग हैं, अब उनको काम कैसे करना है। ठीक है, कब कैसे कैसे उनको काम करना है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन्हें कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे घर के बड़ों ने उनको दे दी। इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हाँ भाई, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कॉल कर लेना, ये मेरा नंबर है। आपको अगर फाइनेंस से प्रॉब्लम रिलेटेड आए तो आप किसके पास चले जाना, चाचा जी के पास चले जाना। अगर आपको डेकोरेशन से कोई रिलेटेड कोई काम आ जाए तो आप छोटे भाई को फ़ोन कर देना। अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप दीदी को कर लेना। ये सब डिसाइड हो गया और इस तरीके से ये सारा काम होगा, ये सब डिसाइड कर लिया।
उसके बाद क्या होगा कि आप जो है एक शादी का फंक्शन था, कंप्लीट हो गया, शादी हो गई अच्छे से। उसके बाद आप सब मिलकर बैठे, देखा कि भाई एक्चुअल में हमारा क्या कितना खर्चा हुआ है और कितना शादी में मतलब काम हुआ, और कोई फूफा जी हैं या और कोई नाराज तो नहीं हो गया। तो ये सब आप देखेंगे, क्योंकि अगली बार तो शादी में उनको बुलाने के लिए भी आपको मनाना पड़ेगा अगर वो नाराज हो गए। तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या देखेंगे कि हाँ भाई हमारे जो शादी का फंक्शन था वो हमने जो टारगेट सेट किया था भाई इतने लाख में, या जो भी आजकल चलता है कि इतने लाख में शादी कंप्लीट हो जाए और अच्छे से हो जाए, है ना, और सारे काम अच्छे से निपट जाएं और सबका हमने पैसा वैसा जो भी देना था दे दिया। तो अब हम उसमें क्या करते हैं, लास्ट में हम चेक करते हैं और सबको बता देते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे काम हुआ, और ये हमारा सब पूछते हैं शादी के बाद वैसे भी कि कैसा हुआ, शादी कैसी हुई। तो सब क्या बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छे से हो गई, है ना। तो वो क्या होती है, वो लास्ट हमारी जो है वो फीडबैक का काम करती है। अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्टोरी जो है वो क्या बता रही है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता रही है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो है हमारे वो नॉर्मल 5 फंक्शंस होते हैं, जिसको मैंने आपको एक स्टोरी से समझाया है, लेकिन मैं अभी आपको एक छोटा सा मॉडल दिखा रही हूँ। तो चैनल छोड़ के मत जाइएगा, देखिएगा, वो मेरा खुद का बनाया हुआ मॉडल है। उस वैसा मॉडल पहले किसी ने नहीं बनाया था, जो मैंने मेरी अपनी क्रिएटिविटी अपनी सोच थी, मैंने उससे बनाने का ट्राई किया था। तो अभी मैं आपको एक मॉडल दिखा रही हूँ, उसके थ्रू आपको 1-2 मिनट के अंदर इस टॉपिक को और समझा रही हूँ, तो आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए ये है मॉडल जो कि मैंने बनाया था। ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर। जो भी बीएड कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जिनको हेल्प चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू हेल्प ले सकते हैं इस मॉडल से रिलेटेड। और क्योंकि कॉमर्स का टॉपिक और बेसिक टॉपिक है, आपको प्रेजेंटेशन में भी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैं हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। ये थोड़ा सा कट गया है, मैं बता दूंगी आपको। प्लानिंग में क्या हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो बैठा है और ये अभी डिसाइड नहीं कर पाया है कि क्या करना है। तो ये सोच रहा है अभी बैठ के कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड कर रहा है। और एक पॉइंट पे आके इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे मोबाइल फ़ोन की कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, ठीक है। तो इसने क्या डिसाइड कर लिया कि इसको क्या बनाना है, मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, जो कि इसने डिसाइड कर लिया कि टोटल काम मेरे को ये करना है कि मेरे को मोबाइल बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। इसने तो डिसाइड कर लिया था पर्सन ने कि मैं फ़ोन बनाने वाला हूँ। तो दूसरा जो फ़ोन तो बन गया, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये काम करना है। तो अब उस फ़ोन को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन के अंदर अंदर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस फ़ोन को बनाने के लिए अब सारे पार्ट्स वो खुद भी नहीं बनाएगा। तो वो क्या करेगा, इस परचेज करेगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो कच्चा माल होता है, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, जिससे एक्चुअल में वो बनने वाला है, वो उसको खरीदेगा, है ना, परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को। और कुछ चीज़ों को ऐसा नहीं है कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैं फ़ोन बनाऊंगा तो वो खुद ही बना लेगा। उसको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको फाइनेंसिस भी अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। और उसको जो है अकाउंटिंग के लिए भी कोई ना कोई चाहिएगा, क्योंकि वो कंपनी डिसाइड करने के लिए कंपनी बनाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेगा, ठीक है। सिमिलर जो टास्क हैं उसके बेस पे वो क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेगा। अब जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर स्पेयर पार्ट्स जो है वो परचेज करने हैं यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला के उसने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। इन दोनों काम को मिला के उसने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। और एक जो प्रोडक्शन का काम करेगा, जो बनाएगा चीज़ें, जो हम स्पेयर पार्ट्स ले आए लेकिन उनको जोड़ना है और उस चीज़ को बनाना है, तो वो काम प्रोडक्शन। और जो रिसर्च करनी है उससे रिलेटेड काम से, वो सारा जो काम है हमने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस जो अरेंज करना है, कैसे कैसे कहाँ पे क्या खर्च करना, और उसकी अकाउंटिंग का काम जो है हमने वो किसको सौंप दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब तक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया इस पर्सन ने कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सिर्फ इसने अभी सोचा है, इसके माइंड में आ गया है कि मेरे को अभी क्या करना है,
मेरे को मोबाइल बनाना है। दूसरा जो इसने काम किया वो इसने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को कौन कौन से डिपार्टमेंट्स चाहिए और क्या क्या मुझे काम करना है, और मेरा टोटल फाइनल वर्क जो होना चाहिए वो मोबाइल फ़ोन बनाना है। इसने 3-4 डिपार्टमेंट्स बना लिए अपने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अभी तो डिपार्टमेंट्स बने हैं भाई, अरेंज हुआ है, अभी ये नहीं हुआ कि वो वहाँ पे कुछ काम स्टार्ट हुआ है, नहीं, अभी बस एक डिसीजन हुआ है कि हाँ ये डिसीजन हुआ है कि हमारे जो कमरे होंगे, यानी कि मेरा एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक बॉक्स बना दिया। यानी कि अब क्या करा उसने, इनके अंदर क्या करना है, एक्चुअल में बंदों को बिठाना है भाई। कोई काम ऐसा तो है नहीं कि इमेजिनेशन से सारा काम हो जाएगा। तो उसने क्या किया था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए थे ना, उसमें उनको स्टाफ चाहिए था, तो उसने क्या किया, स्टाफिंग फंक्शन किया। स्टाफिंग फंक्शन का मतलब होता है स्टाफ को वहाँ पे अरेंज करवाना है, यानी कि आपने रिक्रूट कर लिए पर्सन्स को, आप उन पोस्ट पे ले आए। बहुत सारे यहाँ परचेज डिपार्टमेंट में ये लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन में अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ हमने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन अब एक्चुअल में उन डिपार्टमेंट्स में लोग आ गए हैं, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स में हमने क्या कर लिया, भर्ती कर लिए लोग, भाई आ जाओ, एडमिट हो जाओ यहाँ पे और आप अपना काम करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोगों को बिठा दिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है, अब ये लोग आ गए, इनको कुछ पता तो है नहीं काम कैसे करना है ना, नहीं पता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन है, जो हमारा 4th फंक्शन है। अब ये लोग बैठे हैं, इनको जो डायरेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये जो मान लीजिए उस कंपनी का या सबसे बड़ा जो बॉस है, अभी इनको बता रहा है कि भाई काम कैसे कैसे करना है, तुम लोगों को, आप नए हो तो आप ऐसे ऐसे काम करना है, हमारा ये टारगेट है, ठीक है। अब उनको बता दिया यहाँ पे, इतना अच्छे से समझा दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहा, ठीक है। तो हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे वो, और फाइनल रिजल्ट क्या रहा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मतलब तराजू में तोड़ रहे हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड्स ये थे और फाइनल रिजल्ट ये है, तो कमी कहाँ पे रही है। यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो कमी का पता लगाएंगे और उसे जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जो 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो काम करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इजी रहा हो, पर इसको एक क्रिएटिव वे से करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। आज हमने कोई बुक से या फिर कोई रीडिंग करके या फिर रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने उसको समझने की कोशिश की है। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए भी एफर्ट करते रहें। थैंक यू।